पीपी P3 के साथ में है, पेन पेपर प्रेजेंस ऑफ माइंड। कल दिलेश्वर सर बताए थे ना, P3 पेन पेपर प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पर बैठे हैं। और अभी भी आज संडे का दिन है, किसी को बोर लग रहा होगा कि टेक्निकल सेशन आज मिलना था, नहीं मिल पाया, रेट कैसे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो समझ में नहीं आया, जानने नहीं में आया, तो आप लीव कर सकते हैं, दूसरों को मौका मिलेगा यहाँ पर आने का। ठीक है, तो आप तैयार हैं साथियों? आर रेडी गाइस? हेलो। चलो, तो हम लोग जानते हैं वो डेली हैबिट्स के बारे में जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जो एक सामान्य व्यक्ति को लीडर बनाने की क्षमता रखता है। लीडर मतलब होता है नेता, लीडर मतलब होता है वह व्यक्ति जब लोग थक करके सोना चाहते हो तो वह चलता है, जब लोग थक करके चलना चाहते हैं तो दौड़ता है, और जब लोग सोना चाहते हैं तो उठ करके अपनी टीम की तरक्की के लिए काम करता है। उसे कहा जाता है लीडर। जो दूसरों से 1 घंटा ज्यादा युद्ध करता है, युद्ध ज्यादा लड़ाई लड़ता है, वह कहलाता है लीडर। और आप अपने परिवार के लीडर बन सकते हो। ये अभी तक हमारे खानदान में अगर किसी ने इतिहास में लिखा है करोड़पति नहीं बने हैं, आप करोड़पति बन के दिखा सकते हो। आपके अंदर में वो लीडरशिप की क्वालिटी है। उठिए, जागिए, सोते मत रहिए। जीवन सोने के लिए मिला है यार। अगर सोने के लिए मिलता तो भगवान आपको लूले लंगड़े बना देते। जाओ सोते रहो। आपके अंदर अगर भगवान ने स्वस्थ आंखें दिया है, कान दिया है, हाथ पैर अगर आपका सही सलामत है, तो यू बिकम लीडर। लीडर बनिए, जिम्मेदारी लीजिए अपने माहौल को बदलने का, अपने घर की जिम्मेदारी लीजिए, अपने आर्थिक स्थिति को बदलने का, लोगों को आगे लाने का आपको जिम्मेदारी उठाना चाहिए। लेकिन फिर से बोलूंगा, लीडरशिप कोई पद नहीं है, जिम्मेदारी। सही लीडर कौन होता है? लीडर वह नहीं होता जिसे जिम्मेदारी दिया जाता है, बल्कि लीडर वह होता है जो आगे आकर के जिम्मेदारी लेता है। लीडर्स बनिए लाइफ में। तो मैं अब आपको लेकर के चल रहा हूं 10 डेली हैबिट्स की ओर, जो आपको लीडर बनने के लिए प्रेरित करेगा। So how to become real leader? 10 daily habits, वो 10 आदतें जो आपको असली लीडर, ठीक है, असली लीडर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और 10 हैबिट्स, तो तैयार है? तो सबसे पहला है वो है लीड योर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले खुद को बदलना है। हम बहुत सारे लोग दुनिया को बदलने निकल जाते हैं। याद रखिए, शुरुआत खुद से होता है। गायत्री परिवार का एक बहुत अच्छा नारा है, मुझे बहुत पसंद है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। करेक्ट है? बहुत सारे लोग इसका उल्टा करते हैं, लोग सुधरेंगे तब सुधरेंगे, लोग बदलेंगे तब हम बदलेंगे। और सर, हमें बदलने की कोशिश मत करिए, हम उनमें से हैं जो कभी बदलने वाले में से नहीं है। हमसे ज्यादा उम्मीद मत करिए, भरोसा मत करिए। तो साथियों, पहली शुरुआत क्या होता है रियल लीडर बनने का? लीड योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब समय पर उठना, मतलब घर से शुरुआत होती है दोस्तों। लीडरशिप लीडरशिप कहीं बाहर से नहीं होता। ये हैबिट, जो छोटे हैबिट्स है ना, वो घर से स्टार्ट होता है। जैसे समय पर उठना, ये नहीं कि 8-8 बजे जब सेशन चालू हो। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ भाई साहब लोग मस्त आराम करके, कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ करके आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं। खाक लीडर बनोगे आप? यही आपका एग्जाम्पल है। ऊपर से कैमरा ऑन करके यहां पर आप दिखा रहे हो दुनिया को कि आप इतने आलसी हो, सो करके अटेंड कर रहे हो। पेन पेपर कहां है आपका? दुनिया बदलने निकले हो, खुद को हमको पहले बदलना है। याद रखिएगा, लीडरशिप जब लीड करता है, बातें कड़वी लगती है, अनुशासन बहुत जरूरी है। लीड योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सबसे पहला। बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं पेन पेपर नहीं है हाथ में। आप सब कुछ जानते हैं, यू आर एमबीए, मुझे बहुत आता है। तो एक सवाल आप सभी से, फिर आप V6 क्यों नहीं है? आप करोड़ रुपए क्यों नहीं कमा रहे हैं? पहला क्वेश्चन आपसे। अगर आप सब कुछ जानते हैं
आप सब कुछ आपको आता है, सब कुछ पता है, तो व्हाट इज योर रिजल्ट, व्हाट इज योर इनकम, शो मी व्हाट इज योर इनकम। तो सबसे पहला, लीड योर सेल्फ फर्स्ट। लीडर्स लीड्स बाय एग्जाम्पल। जब आप सो करके कंबल रजाई ओढ़ करके आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी टीम से भी लोग आपको देख रहे हैं। और कल जब आप बोलेंगे कि दुनिया बदल के रख देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, वह व्यक्ति बोलेगा है सबसे पहले खुद तो बदल जाओ, खुद को तो तोड़ लो, खुद के हैबिट को तो ठीक कर लो। लीडरशिप का पहला सिद्धांत, लीड योर सेल्फ फर्स्ट। दूसरा, वॉक दी टॉक। वॉक द टॉक, जो बोले वही करें। अगर आप देर से आते हैं, आपकी टीम भी देर से आएगी दोस्तों। और अगर आप ईमानदार हैं, तो आपकी टीम भी ईमानदार बनेगी। लीडर शब्द से नहीं होता है, लीडर शब्द से नहीं बनता, लीडर चरित्र से बनता है। और कई बार जाने अनजाने हमसे ऐसी चीजें होते रहता है जो हमको पता नहीं होता, जो हमारी चरित्र के ऊपर उंगली उठाते रहता है। बोला जाता है सिर्फ ईमानदार होना नहीं है, बल्कि ईमानदार दिखना भी जरूरी है। आप अंदर से वाकई सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपका बिहेवियर है, वो आपको चोर जैसे दिखा रहा है, तो लोग फॉलो कैसे करेंगे आप देखना, हमारे ऐसे कई नेता हैं जो करप्ट हैं, कोई जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं जैसे देवता है। तो कई जगहों पे आपको क्या दिखाने की जरूरत है? वॉक द टॉक। जो आप हैं सबसे पहले आपको करके दिखाना है। फिर से बोलूंगा, लीडरशिप कोई शब्द नहीं है, बल्कि ये चरित्र है, करके दिखाना। ठीक है, तीसरा चीजें हम लोग चलते हैं, जानते हैं। रेस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। हर इंसान को यहां सम्मान देने की जरूरत है आज के समय में। आज लोग इसलिए काम नहीं करते आपके साथ में कि उनको बहुत पैसे चाहिए, शायद वो इसलिए भी काम नहीं करते कि उनका बहुत बड़ा सपना है। कई लोग तो आपके द्वारा किया गया जो सम्मान होता है, जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, एक जो अच्छा माहौल है, आप उनको अच्छे लगते हो, इसलिए भी काम करते रहते हैं। लीडरशिप का तीसरा सिद्धांत क्या है, तीसरा हैबिट क्या है, आज से डालना की जरूरत है। हर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी सम्मान दीजिए। जरूरी नहीं कि आज जो लेबर है, मजदूर है, और आप अगर वहां के मैनेजर हैं, तो आप उनके साथ में एकदम क्षुद्रता से पेश आइए। नहीं, उस व्यक्ति के अंदर पे एक बड़ा लीडर छुपा हुआ है। एक मौका मिलेगा तो कमाल करके दिखा सकता है। किसी के आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। बोला जाता है लीडरशिप का एक बहुत बड़ा सिद्धांत लेकर के जाइएगा, तारीफ सबके सामने, तारीफ सबके सामने, और आलोचना अकेले में होनी चाहिए। तारीफ सबके सामने और आलोचना अकेले में होना चाहिए। ये अपने परिवार में भी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जस्ट इसका उल्टा करते हैं साथियों। आलोचना सबके सामने करते हैं, बुराई सबके सामने करते हैं, और तारीफ अकेले में करते हैं। तो लीडरशिप का अगला सिद्धांत क्या है? छोटी बातें लेकिन मोटी बातें। रेस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। चौथा, हैबिट्स की ओर चलते हैं, वो है लिसन मोर देन यू स्पीक। सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। लीडर मतलब वह नहीं होता जो सिर्फ बोल 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 बोलते जा रहा है। लीडर मतलब होता है दोस्तों, जो दूसरे को सुनता है और सुनने का नाटक नहीं करता, उनको पूरे दिल से सुनता है और उनकी समस्या का समाधान देता है। वह रियल लीडर होता है। कुछ लोग दिखावा करते हैं, सुन मतलब एक, कब वो बंद करे बोलना और मैं कुछ अपनी बातें बोलूं, अपनी महानता प्रदर्शित करूं, ये भी लोगों के अंदर में बातें होती है। तो सच्चा लीडर कौन होता है? लिसन मोर देन यू स्पीक। ठीक है।
मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। लेसन नंबर 4, बगैर किसी की बात को काटे हुए सुनिए। बीच बीच में काटिए मत। कुछ लोगों को बहुत आदत होता है, कुछ भी बोलना चालू करिए सबसे पहले काटेंगे, बीच में बोलेंगे, इसको बोलते हैं चलती भाषा में उंगली करना, और उसके बाद वो अपनी बातों को वहां पर घुसा देंगे। सबसे पहले सुनिए सामने वाला बोलना क्या चाहता है, तभी आप सही प्रकार से उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। लीडर का मतलब सॉल्यूशन देना होता है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होता। पेट्रोल मत डालो आग में, पानी डालना सीखो। ये लीडर्स का चौथा जबरदस्त हैबिट होता है। 5वीं की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्ट योर टीम। प्रोटेक्ट योर टीम क्या करना है? कई बार हम सब आदमी हैं, इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, हमारी टीम से भी गलती होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, सबके सामने लोगों को डांट देते हैं, बोल देते हैं। अगर आपकी टीम से कुछ गलती हो भी गई ना, तो सबके सामने मत बोलिए, उनको बोल करके सुधारने का मौका दीजिए। अपनी टीम का, ठीक है, प्रोटेक्ट करिए, उनके सम्मान को प्रोटेक्ट करिए। और जब ये छोटे छोटे हैबिट्स को अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे, लोग आपके लिए जान छिड़केंगे साथियों, जान छिड़केंगे। अगला पॉइंट, गिव क्रेडिट, टेक ब्लेम। जब आप टीम वर्क में हैं, जब आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो जब भी कोई अच्छा होता है, अभी हम लोगों ने एक बड़ा मेगा शो कंप्लीट किया, 3000 लोग आए थे वहां पर। मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। कुछ लोग लोगों को बाकायदा पार्किंग में सपोर्ट कर रहे थे कि सही तरीके से पार्किंग करें। कुछ लोग अंदर लोगों को घुसने के लिए सही तरीके से वहां पर मैनेज कर रहे थे, एंट्री कितना समय होगा, ठीक है। कुछ लोग फोटोग्राफ्स कैसे लगे हैं लोगों के, तो लोगों को, हमारे टॉप के लीडर्स को, ठीक है, मोमेंटो कैसे मिल सके, उसमें लोगों ने साथ दिया। कैसे हॉल का मैनेजमेंट के लिए साथ दिया, साउंड कौन सी लगेगी, गाना कौन सा बजेगा, खाना लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, खाना खाने के बाद लोग हॉल में अंदर चले जाए, उसके लिए हमारे कई ऐसे साथी लीडर्स हैं जिनको कई लोगों को मैं जानता भी नहीं है, जाने अनजाने में सब लोग यहाँ पर सपोर्ट किए, जिसकी वजह से हमारा आइकॉनिक अवार्ड 2026-25 मेगा शो सुपर डुपर हिट रहा साथियों। कई लोगों का मेहनत, कई लोगों का सपोर्ट दिखता नहीं है वहां पर, लेकिन जाने अनजाने ये सारे लोग, बोला जाता है ना, जब मीनार दिखती है किसी महल का, तो सिर्फ महल का मीनार महत्वपूर्ण नहीं है, उस नींव के अंदर छुपा हुआ हर ईंट महत्वपूर्ण और जिम्मेदार है उस मीनार की खूबसूरती तक दिखाने के लिए। तो मैं सारे लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो हमारे मेगा शो के हिस्से रहे। हो सकता है आपको सामने से धन्यवाद नहीं मिला होगा, लेकिन वो ईश्वर देख रहा है, आप जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही। आप अच्छा काम करते चलिए। अगर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु हेतुर्भुर्मा वयं संगोष्ठिति, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसका उल्टा लेकर के चलते हैं। सही दिशा में कर्म करिए और सही फल की प्राप्ति होगी। गिव एंड टेक का ये जमाना है, दुनिया में जो आप दोगे आपको पलट करके मिलेगा। दुनिया बुमरैंग की तरह है, आप जो देते हो वही आपको मिलता है। प्रिंटर में भी आप जो चीज कमांड देते हो ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, करेक्ट? ये दुनिया, ये यूनिवर्स वही है दोस्तों। तो आज क्या करना है, गिव क्रेडिट, टेक ब्लेम। कुछ भी गड़बड़ी हुआ, कुछ भी लोगों को किसी कारण से हमारे मेगा शो में तकलीफ हुई, उसका मैं, ठीक है, दोष लेता हूं, और हम अच्छा कर सकते थे और नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे जब भी आप हम ऐसा कुछ प्रोग्राम करेंगे। तो एक अच्छा लीडर वह होता है जो अपने टीम को क्रेडिट देता है, और ब्लेम जो होता है, दोषारोपण खुद के ऊपर लेता है। यस, हमारी टीम लीडिंग की गलती थी, हम और बेहतर करेंगे अगली बार। लेसन नंबर 7, हमेशा टीम को इनकरेज करिए। रोज थोड़ा 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 उनकी तारीफ करिए। अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया आपने इन्वेस्टमेंट लाया, बहुत बढ़िया लोगों को लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने ट्रेनिंग दिया, बहुत जबरदस्त आपकी तैयारी है, मान गए बॉस, बहुत आगे तक जाओगे, मैं आपके साथ हूं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और आप जैसे लीडर, आप जैसे व्यक्ति मेरे टीम में है,
मुझे प्राउड है मुझे, यस हम मिलकर के इतिहास बनाएंगे। छोटा छोटा इनकरेज करिए दोस्तों। दुनिया में लोग ना खाना खाने के, भात के भूखे नहीं है, जितनी तारीफ के भूखे हैं। लोगों का छोटा छोटा एप्रिसिएशन का माहौल बनाइए। जो लोग जीतते हैं उनके छोटे छोटे, आप लोगों को मैं और जबरदस्त रिलेशनशिप का एक मेरी तरफ से बोनस टिप्स देता हूं। किसी की बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, डेट नोट याद करके रखिए, उनको छोटा सा गिफ्ट दीजिए। अगर पहुंच नहीं पाते, आज कुरियर का जमाना है, अमेजॉन है, कुछ भी है, वहां से आप उनको कुछ गिफ्ट भेजा दीजिए। कुछ अगर आप मिल सकते के दीजिए। लेकिन जब आप लोगों की एनिवर्सरी, बर्थडे, और अगर वो कोई जीत हासिल करते हैं, चाहे उन्होंने छोटी मोटी चीज वस्तु खरीदा, ठीक है, मोबाइल लिया, कार लिया, घर लिया, या ठीक है V1 V2 कंप्लीट किया, आप उनको गिफ्ट दीजिए अपने तरफ से। आप देखिएगा वो मेमोरियल हो जाएगा। लोगों का प्यार, सम्मान और अटैचमेंट बढ़ाने का इससे अच्छा तरीका मुझे समझ में नहीं आता। इसे इनकरेजमेंट कहा जाता है, प्रोत्साहन कहा जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं और कितने लोग फॉलो करने के लिए आज से डिसाइड करते हैं, मुझे आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं एंड आप मुझे यहां पर भी बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा, सुपर, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। तो लीडरशिप में वो 10 हैबिट्स की ओर हम लोग आगे चलते हैं जो आपको ग्रेट लीडर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मदद करेगा। वो है नो फियर, क्रिएट बिलीफ इन टीम। डर नहीं, डर नहीं, विश्वास का माहौल बनाइए टीम। अब बहुत बार ये देखा गया है कि जैसे ही रेट थोड़ा सा डाउन हुआ और कुछ भी हुआ, लोग हिल जाते हैं, डर जाते हैं, और अब सबसे पहला अविश्वास का और डर का माहौल वो अपने टीम में ही बनाते हैं, अपने ही नींव को कमजोर करते हैं। जब भी कोई फालतू के प्लान आया, एलजीनेस में तो 18-20% महीना दे रहा है भाई, एक नया कंपनी आया है 50% दे रहा है, डेली का 10% दे रहा है, आ जाओ मेरे साथ। उस पट्टे को पता नहीं है इतना ज्यादा कोई लालच दे रहा है ना, वो कब आपके पैसे को फाड़ू हो जाएगा पता नहीं चलेगा उनको। वो सजस नहीं करता, वो लालच का पुतला है। जब पता है कि इतना शानदार अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड आज हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं, नंबर 1 पे, लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट है, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, अभी तो 100 से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगने बाकी है। डुप्लीकेट कर सकते हैं लोग, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन किस चीज को? जो डिस्प्ले हो चुका है उस चीज को, जो अभी तक आया ही नहीं है उसको क्या कॉपी करोगे रे तुम? और लालच देने चले हो लोगों को, बताने चले हो कि इससे अच्छा होगा, फलाना होगा। साथियों ऐसे लोगों के चक्कर में, इसे मैं घन चक्कर बोलता हूं, ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइए। बार बार बोल रहा हूं, इतना शानदार प्रोजेक्ट के हिस्सा चुके हैं। लक क्या है, किस्मत क्या है? सही लोग मिलना, सही डायरेक्शन मिलना, सही प्लेटफॉर्म मिलना। और साथियों वो चीज आप लोगों को मिल चुका है। वी आर लकीस्ट पर्सन, वी आर फॉर्चुनेट। बार बार इस बात को आप गर्व करिए, प्राउड करिए। लोगों को, ऐसे लोगों के बात में मत आइए, ठीक है? तो विश्वास का माहौल बनाइए, न कि डर का माहौल बनाइए। और अपने टीम में जब आप ये विश्वास का माहौल बनाएंगे तो लोग आपसे हिम्मत करके कुछ प्रश्न पूछ पाएंगे। लोगों को डरा के मत रखिए, ठीक है? लोगों को फ्रेंडली माहौल बनाइए वहां पर, जिससे लोग आपके साथ में जुड़े। अगला 9वां आदत की ओर चलते हैं, सेकेंड लास्ट, नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना कभी भी बंद मत करिए दोस्तों। एक सच्चा लीडर, एक अच्छा लीडर कौन होता है? एक अच्छा लीडर, एक सच्चा लीडर वह होता है जो लोगों से सीखता है, अपने डाउनलाइन से सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, और अपनी किताबों से सीखता है। जो लगातार किताबें पढ़ता है, ठीक है? जो किताबें पढ़ेगा वह सीखेगा। मैंने ऐसा बताया कि 400 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका हूं। मेरी आदत है
कि हर साल कम से कम 10 से 12 किताब, महीने का एक किताब कंप्लीट करना है मुझे। कितना समझ में आता है नहीं आता, क्या याद रहता नहीं आता, मैटर नहीं करता। एक किताब एक लेखक का पूरा जीवन का निचोड़ होता है, और 200-300 किताब अपने पूरे जीवन का निचोड़ आपको दे देता है। अपने पूरे जीवन का 30 साल 50 साल के एक्सपीरियंस को आपको चंद 100-200 की किताब में दे देता है। तो किसी किताब को हल्के मत लीजिए, और एक किताब आपको महान बनाने के लिए काफी है साथियों। नेवर स्टॉप लर्निंग, लगातार सीखिए। मुझे गर्व है आप लोग के ऊपर, मुझे प्राउड है आप लोगों के ऊपर कि अभी तक 1 घंटे से हम लोग ज्यादा हो चुके हैं और आप सीखने का, लर्निंग एटीट्यूड के व्यक्ति हैं। यही वजह है कि अभी भी 723 लोग हमारे साथ हैं, लगातार सीख रहे हैं। मुझे गर्व है, प्राउड है, और ऐसे लोग ही सच्चे लीडर होते हैं और ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं। यस, आई प्राउड ऑफ यू। अब 10वीं आदत की ओर चलते हैं, लीडरशिप की 10वीं और आखिरी आदत, जिसे जान करके, इसे अपना करके आप महान लीडर बन सकते हैं, और वो है मिशन फर्स्ट, टीम आफ्टर। टीम से पहले मिशन को रखिए। टीम आपके पीछे आएगी अगर आपके पास में मिशन होगा। आप सिर्फ पैसा 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 पैसा, टीम 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 टीम, यही करते रहोगे, टीम जल्दी थक जाएगी, जल्दी दूर हो जाएगी। मिशन आपका क्या है? हमारा मिशन है लोगों को कर्ज मुक्त बनाना। आज लोग सुसाइडल थॉट से ग्रसित हो चुके हैं, लोग आज कर्जे में परेशान हैं, लोग बड़े पैसे नहीं कमाए दोस्तों, लोगों के पास में रोजगार नहीं है। आज हम देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जब इतने सारे लोग बड़े पैसे कमाएंगे, देश को टैक्स देंगे, हमारा देश और तरक्की करेगा, रोड और अच्छे होंगे, गड्ढे नहीं होगा, बहुत सारे ओवर ब्रिजेस मजबूत बनेंगे, हम देश की तरक्की का हिस्सा बनेंगे। तो मिशन को पहले रखिए। मेरे साथ आए हुए लोगों को मुझे टॉप में लेके जाना है। उनका परिवार से जितने भी आज आर्थिक कमजोरी का स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे सामने वाले को उससे निजात दिलाना है, लोगों को रियल लीडर बनाना है। आज हम एक मिशन पे निकले कि एलजीनेस मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे। आप सबको बॉन्ड लेनी चाहिए। 2 फायदे, बॉन्ड लेने से आपकी ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम आती है, बॉन्ड लेने से सिस्टम मजबूत होता है, सिस्टम मजबूत हम मजबूत, सिस्टम जिंदा हम जिंदा, और तीसरा चीज, आपको विदेश यात्रा करने का शानदार मौका मिल रहा है। तो 10वीं बात, मिशन फर्स्ट, टीम आफ्टर। अपनी ईगो नहीं, अपना कंफर्ट नहीं, ठीक है, अपनी ईगो को किनारे करना है। आज के बाद अपनी कंफर्ट को किनारे करना है। लोग उस लीडर के पीछे चलते हैं जो लोगों को बड़ा सपना दिखाते हैं दोस्तों, सिर्फ बोलते नहीं है। आज हम लोग इतने शानदार अपॉर्चुनिटी में है ग्रो टुगेदर का। तो टीम लीडर को नहीं फॉलो करती, फिर से बोलूंगा, टीम उस इंसान को फॉलो करती है जिनके अंदर अपने आप का भविष्य दिखता है, कि जिनको मैं अगर सौंपता हूं तो मेरा भविष्य उज्जवल है। जो यह देख पाता है, टीम उस लीडर को फॉलो कर। तो एक ऐसा इंसान बनिए जिससे टीम आपको फॉलो कर, आपके नक्शे कदम पे चलते। ये लीडरशिप की 10 हैबिट है डे टू डे लाइफ में, कि हर जगह टाइम के पंक्चुअल रहिए, लोगों को लेकर के चलिए। अगर जब भी डाउन मीटिंग या किसी प्रकार की मीटिंग के लिए कॉल किया जा रहा है, समय से पहले पहुंचिए और अपनी जिम्मेदारी वहां पर दर्ज कराइए कि आप कोई कॉमन व्यक्ति नहीं है। अगर आपको उसमें आने का इन्विटेशन मिला, मौका मिला, तो आपको वहां पहुंचना चाहिए, समय से पहले पहुंचना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, लोग पहुंचते नहीं है, अपने आप को हल्के में लेते हैं, उस मीटिंग को हल्के में लेते हैं। याद रखिए, लाइफ इज नॉट ड्रेस रिहर्सल, इट इज फाइनल शॉट। यहां आज आप जो कुछ भी कर रहे हो दोस्तों, दुनिया में वो आखिरी है, वो रिपीट नहीं होता। आज लीडरशिप की बातें आज आपने अटेंड कर लिया यहाँ पर जूम में लाइव, यही बातें सेम रिपीट नहीं हो पाएगी। ये दौर बीत गया, समय और कुछ नहीं है। समय वो नदी की धारा की तरह है, जिस प्रकार से आप गंगा नदी में नहाने जाते हैं, तो जिस धारा में आपने डुबकी लगा लिया, उस धारा में कभी दोबारा आपको डुबकी
डुबकी लगाने का मौका नहीं मिलेगा, नेवर एंड एवर। करेक्ट है। ये जीवन में हर चीज, लाइफ इज नॉट रिहर्सल, दिस रिहर्सल इज फाइनल शॉट। यहाँ जो कुछ होता है आखिरी बार होता है, इसलिए किसी भी बातों को हल्के मत लीजिए, अपने समय को हल्के मत लीजिए, अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा को हल्के मत लीजिए। जल्दी से अपना वजूद बनाइए। लीडरशिप की ये बातें सुन करके, जान करके, अब मुझे नहीं पता कि आप इसको सुन करके ताली बजा करके आज फिर वापस वही जिंदगी जीना चालू कर देंगे। असली चैलेंज, असली परीक्षा तो इसके बाद चालू होगा, जब इतनी बातें सुनने जाने के बाद अब आप अकेले में क्या करते हैं, जब कोई आपको नहीं देख रहा होगा। आप वही बनते हैं जो आप अकेले में करते हैं। लोगों के सामने तो सब कोई वाहवाही लूटने के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन सच्चा लीडर का चरित्र वह होता है जो आप अकेले में करते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, जो डुप्लीकेबल हो वही काम करिए, वही शब्द बोलिए, वही परफॉर्मेंस करिए। ये लीडरशिप की असली और आखिरी मेरे तरफ से आप सभी के लिए संदेश है। तो बिकम अ गुड एंड बिकम अ ग्रेट लीडर, क्रिएट लिगेसी, सिग्निफिकेंस छोड़ के जाइए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तब भी लोग हमें याद कर सके, हमें वो मान सम्मान मिल सके, और हमारे विरासत में ऐसा चीज हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को मिल सके जो देश के लिए, समाज के लिए, टीम के लिए हितावा हो, हित में हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं कृतज्ञ हूं आप सभी